हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से लोग मुझे सुनाए। माय नेम इज़ नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। आज मैं बात करने वाली हूँ एक डिफरेंट टॉपिक है। शायद कुछ लोगों को पता हो इसके बारे में, मोस्टली लोगों को नहीं पता। बट मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब मेरी अवेकनिंग हुई थी 2022 में, जब फाइनली आई अवेकन अबाउट माई सेल्फ एंड ऑल थिंग, first I start to speak something. I don't know what kind of the word. I did not understand that time. I don't know what kind of language I suddenly start to speak. I really don't know. But now, as I many years ago, I mean, obviously, in my journey, there is more than 2 years now. Even though more than 3 years, yeah. Anyways, तो नाउ मुझे गाइड किया गया टू यू अंडरस्टैंड, एंड आई स्टार्टेड टू, आई मीन, फ्यू मंथ्स से मैं लाइट लैंग्वेज की मेडिटेशन कर रही हूँ। एंड आई एम यूजिंग म्यूज़िक फर्स्ट फॉर लाइट लैंग्वेज म्यूज़िक, बट आई वॉज गाइडेड टू डू थिंग। मुझे नहीं पता दैट टाइम कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट, बट I know I'm doing as I guided to do this. I'm not raising any question कि why I should do this or why I should not do this. No. सोल जर्नी में जब आप की स्पिरिचुअल जर्नी स्पेसिफिकली होती है, वहाँ पे आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। जो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड से आपको जो भी मैसेजेस दिए जाते हैं, यू हैव टू फॉलो इट, बिकॉज आपको पता है आपके हायर सेल्फ के लिए और आपके एंसेस्टर्स आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि उनकी ब्लड लाइन के ऊपर जितने भी कर्सेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म कर सके, और वो एक फ्री, उनकी ब्लड लाइन, उनकी जनरेशन एक फ्री हो सके सब कर्सेस से, सब तरह के जो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो जनरेशन वाइज जो चीज़ें हैं वो स्टक रहती हैं और हम हील नहीं कर पाते। हम लोग को पता ही नहीं होता हीलिंग होता क्या है। हम लोग इतने ज़्यादा ट्रॉमाटाइज होते हैं कि हमारी सोल इनसाइड स्टक होती है। हमारी सोल हमसे बात नहीं कर सकती, हमारी सोल हमसे कनेक्ट नहीं हो सकती। इवन हम लोग मेडिटेट करते हैं तब भी बहुत टाइम लगता है जाके आप ओपन होते हो। तो लाइट लैंग्वेज इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज और सोल, जो हमारी सोल की लैंग्वेज है। इसका सबसे बड़ा आपको सबूत वहाँ से मिलेगा कि जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे बोलना शुरू होते हैं, तो जब वो थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट। जिब्रिश, दे स्टार्ट विद जिब्रिश एक्सेंट, बिकॉज क्या होता है कि हमारी सोल को वो लैंग्वेज याद होती है, और हम जिब्रिश में हमारी जो, हम जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं थोड़े से, वो जिब्रिश यूज़ करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी सेंस वाई दे आर यूजिंग, बट दे आर यूजिंग इट। हम उनको मजाक में भी ले रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है बच्चे, समझ नहीं आ रहा, कौन सी लैंग्वेज है जो समझ नहीं आ रही। यार माई, हाँ, बीइंग अ मदर वी कैन यू नो कि भाई क्या चाहिए मेरे बच्चे को, इमोशनल वाइज वी कैन टच टू आवर किड्स, ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट। बट कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उस चीज़ के बारे में नहीं देख सकता, समझ नहीं सकता, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ जिब्रिश। और जिब्रिश आर एक्चुअली सोल लैंग्वेज that is connected to us, that is the soul। जो कि बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं और जब उनको तो बोलना नहीं आता, जब वो बोलना शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो जिब्रिश बोलते हैं, that is their soul language, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं अपने सोल से। इस वक्त वो उस वक्त तक जिब्रिश लैंग्वेज बोलते हैं जब तक उनको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, जब तक वो यूज टू ना हो जाए इस 3D लैंग्वेज के। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रूफ where you can say that language like language is a soul language। या सोल लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। बट मुझे जो विज़न मिला कि सोल आपस में बात करते हैं, लेकिन हर की अपनी लैंग्वेज से बात करने की। लेकिन मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो सोल आपस में बात करते हैं, हालांकि वो बोल डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट वे में बात करें, लेकिन दे कैन अंडरस्टैंड टू ईच अदर थ्रू दिस लैंग्वेज। देयर वॉज दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ कॉल्ड इज दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो वाई इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग लाइट लैंग्वेज के लिए एक चैनलिंग अपने आप को ओपन करते हैं कि वहाँ से हम लोग अपने कनेक्ट कर सकें
अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा चीज़ें हमसे ओपन हो जाती हैं, हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा जहाँ स्टक होता है एनर्जेटिकली, वी आर स्टक, वी आर बाइंड डिफरेंट वे में, डिफरेंट ट्रॉमा से, डिफरेंट फीलिंग से, डिफरेंट बर्डन से, वी आर बाउंड। ट्रस्ट में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। सो एनीवेज, हमारे अंदर हार्मोनाइज नहीं है, हमारे अंदर वाइब्रेशन फील कर नहीं सकते, हमारे अंदर कोलैबोरेशंस नहीं है कि हम लोग हमारी जो बॉडी के हिस्से एनर्जेटिक वाइज एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें, बात कर सकें। ठीक है, हम लोग उनको समझ नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसको हम लोग समझना चाहते हैं, डीपली अपनी बॉडी को फील करना चाहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है हमारे अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, यानी कि इलेक्ट्रिक चीज़ है इसके अंदर। सेंसेशन हमारी ज़िंदगी का वो है। हमारी सोल अगर हमारे साथ कनेक्टेड है सही से, तो वी कैन स्टार्ट टू सेंसेशन, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और यही कनेक्ट करता है हमें लाइट लैंग्वेज से। लाइट लैंग्वेज एक वो होती है जो कि मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज होती है, जहाँ से आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपके अर्थ आ जाता है, इसमें इसके अंदर आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसमें आपके, यानी कि मैं आपको आगे जाके और भी बताऊंगी कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ से हम इंट्रीगेट करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं अपनी चीज़ें एक्चुअली, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लैंग्वेज होती है लाइट लैंग्वेज, ये आपकी एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्या होता है कि आपकी एक्टिवेशन होता है जहाँ पे आपको ये लगता है ना, लाइक आपके हमारे थ्रॉट में ना मेलोडी होती है। नेचुरली वी हैव दी नेचुरल मेलोडी विद इन अस। दिस मेलोडीज स्टक इन साइड अस, or we cannot speak it because of energetically we have the lots of the blockages. ये मेलोडी हमारी अपनी खुद की एक आवाज़ होती है, एक सादी आवाज़ नहीं होती। ये वो मेलोडी होती है जिसमें आपका एक अलग तरह के आपको फील होता है कि यू आर फ्री ना। आपकी सोल के अंदर से एक आवाज़ आती है, यस यू आर फ्री। तो इसके अंदर जब आप ये चीज़ों को एक्टिवेट करते हो तो आपके पास कुछ इम्प्लीमेंट्स, आपकी चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। देखो, इसमें ट्रांसमिशन, डिफरेंट टाइप की ट्रांसमिशंस हम लोग कर सकते हैं जब हम लोगों को ये लैंग्वेज हम एक्टिवेट करते हैं। एंजेलिक ट्रांसमिशन होती है इसके अलावा, ठीक है। ट्री लैंग्वेज होती है, ट्री ट्रांसमिशंस होती है, लाइक वी कैन कनेक्ट टू आवर नेचर्स थ्रू दिस। फेरीज के साथ हो सकता है, फेरीज कनेक्टेड होती हैं, या फेरीज इज़ नॉट इन मिथ, फेरीज इज़ नॉट इन स्टोरीज, इज़ एग्जिस्टिंग, बट आप उसको फील नहीं कर सकते। हम क्रिस्टल्स के साथ फीलिंग इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे इमोशन, हमारे जो अर्थ है वो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट इमोशनली हम उसके साथ एक मरमेड की एक ट्रांसमिशन होती है, लाइक एक सुरीली आवाज़ होती है उसमें, यू कैन फील दैट, यू कैन हील दैट थ्रू दिस थिंग। ये ट्रांसमिशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मल्टी डायमेंशनल होती हैं। लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ फिज़िकल सेंसेशन होती है, इसमें मेंटल सेंसेशन होती है, इमोशनल सेंसेशन आपकी एक्टिवेट होती है। आपको बर्निंग स्टार्ट होगी, आपको टिंगलिंग होगा, आपकी बॉडी फील करना शुरू हो जाएगी। आपका जो बॉडी नहीं, मतलब आपका सोल जब उसके साथ रियल में कनेक्ट होगा, उसे आप फ्री फील करोगे तो आपकी बॉडी भी फ्री फील करेगी, जिसकी वजह से आपके मेंटल सेंसेशन होगा, आपकी जब आप एक्टिवेशन होगी आपकी इमोशनल सेंसेशन होगा, फिजिकली होगा, स्पिरिचुअली आपकी थर्ड आई, क्राउन चक्रा, आपकी जो विजन्स है मोर क्लियर होगा। क्लियर वॉयंस आप नहीं है तो क्लियर ऑडियंस की अगर आपकी नेचुरल पावर्स हैं, लाइक आपके ब्लड लाइन से आपके कोई कनेक्शन है डिफरेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का, तो वो आपकी एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फिजिकली सेंसेशन ऑल्सो होगी, हार्ट में आपकी सेंसेशन होगी, आपको शिवरिंग हो सकती है फीलिंग, इसके बाद आपको शिवर, कोल्ड चिल्स आना शुरू हो जाएँ, एक अलग की तरह की एक हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस मिलती है आपको यहाँ से। आप एक, मुझे नहीं पता किसको क्या लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट्स द मोस्ट ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस आई हैव, क्योंकि इसमें कुछ पिलर्स हैं, जैसे हम लोग को फिज़िकल पिलर होते हैं, साइकिक पिलर्स होते हैं, इमोशनल पिलर्स होते हैं,
मेंटल पिलर्स होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग अगर हमारे इमोशनल होते हैं तो जिसमें हम लोग लव को, पीस को फील कर सकते हैं, एंजाइटी को, इन सब चीज़ों को फील करना शुरू हो जाएंगे। हम लोग को ये नहीं बोलेंगे हमें ये एंजाइटी हुई है, हम इनको फील करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे में। हमें एग्जैक्टली हमें अपने आप में फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। दूसरा हमारा जो मेंटल है, मेंटल में हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ेगा। सडन से आपको एक आहा मोमेंट फील होना शुरू हो जाएगा कि यार यस दिस इज़ इट। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक विजडम, एक अलग लेवल का विजडम आपको मिलेगा। यानी कि बहुत सी चीज़ें आपकी चेंज होना शुरू हो जाएंगी सब चीज़ों में। सो लाइट लैंग्वेज की वजह से आपका डीएनए एक्टिवेशन भी होता है इसमें। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ओरास के कलर होते हैं, आप वो देखना शुरू हो सकते हो। आपको हाई लेवल के सेंस आना शुरू हो जाएगी चीज़ों से। आपको आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कोडिंग के वे में आपको चीज़ें फील होना शुरू होंगी, पता चलेगा। जैसे आप लोग इस ट्रांसमिशन को हम करते हैं, हमें डिफरेंट टाइप के कुछ में कलर्स नज़र आते हैं। अगर हमारा मेंटल लेवल का होता है सेंसेशन, राइट, तो हम उसमें डिफरेंट हमें पिक्टोरियल्स फॉर्म में चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ कोड्स नज़र आते हैं। और आपको अगर ये आप जब ट्रांसमिशन आप करो, एक्टिवेशन जब आपकी लाइट लैंग्वेज की हो जाए, तो यू मस्ट जर्नलिंग, स्टार्ट योर जर्नलिंग। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको चैनलिंग मिलना शुरू हो जाएंगी इससे। इसके अलावा अगर आपका फिज़िकली होता है तो आपको फिज़िकली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी किसी भी वे में। आपको कोल्ड चिल्स होंगे, यानी कि आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके पास आए हैं, या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई भी एनर्जी आपके पास आ रही है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। यू स्टार्ट टू फील दैट इवन दो फिजिकल सेंसेशंस, यू ओपनिंग चैनलिंग एक्चुअली। अगर इसके अलावा आपके इमोशनल में आपका यही होगा कि आपको अचानक से आपकी आंखों में, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं चैनलिंग करती हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली जब चैनलिंग कर रही होती हूँ ऑन एयर अपना, तो मेरी आइज़ में अक्सर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं किसी और की एनर्जी को फील कर रही होती हूँ उस वक्त। दैट इज़ ऑल्सो फीलिंग, बट दिस इज़ दी साइकिक फीलिंग। साइकिक फीलिंग भी एक फीलिंग होती है जिसमें हम लोग ऐसा इम्पैथिक लेवल हमारा बढ़ता है। वहाँ पे हम लोगों की कहने का मकसद है, ये सब चीज़ें ब्लॉक हुई होती हैं ना हमारी बॉडी में, जब हम ओपन होते हैं तो फिर हम लोग अनस्टॉपेबल फील करते हैं। हमें लगता है कि नो बडी कैन स्टॉप अस, नो वी कैन नॉट स्टॉप आवर सेल्फ, वी कैन नॉट आवर सेल्फ टू डिले मोर। प्रोक्रेस्टिनेशन रिमूव हो जाता है आपकी लाइफ से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इस लाइट लैंग्वेज को समझो, अंडरस्टैंड करो। मैंने जो लाइट लैंग्वेज जो किया है मैंने एक्टिवेशन अपनी किया है, ठीक है। लाइट लैंग्वेज की एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू कैन डू दैट, ओके, इट्स रियली। अच्छा, लाइट लैंग्वेज के जो एक्टिवेशन के कुछ लोग जो हैं 2 नंबर भी लोग होते हैं, मैं आपको ये बता दूँ, जो कि ओरिजिनल नहीं होते, क्योंकि जो रियल लाइट लैंग्वेज वाले होते हैं वो फीलिंग के साथ होते हैं। लाइक यू कैन फील दैट व्हाट ये जो आप भी जिब्रिश वर्ड हैं जो आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, आपकी सोल में आ रहे हैं, आपकी सोल से निकल रहे हैं, आपकी मेलोडी के बेस पे आपकी निकल रहे हैं थॉट चक्रा से, वो क्या बोलना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, वो किससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इवन जब मैं अभी अफर्मेशन करती हूँ, आई स्टार्ट टू विदाउट सेंसिंग, विदाउट इंटेंशनली नहीं, यानी अनइंटेंशनली आई स्टार्ट टू माई light language to talk to my ancestors and other stuff, right? Because I don't know, I can control that. इसलिए नहीं कंट्रोल कर सकती कि I free myself, I free my soul to, yes, I have to talk to my God, I have to talk to my ancestor, but with my own language, that is my soul language. I don't need to have the other language, the 3D language to talk to them. Understand? So बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको आज़ादी देती हैं, आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। फाइनेंशियली आप कह सकते हो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट टू मैनिफेस्ट ट्रिपल, डबल, 10 टाइम मोर, इवन दो ट्रस्ट मी आई एक्सपीरियंस दैट। कि सोल लैंग्वेज हमें एक्टिवेशन इसलिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ द कनेक्टस आर हाई लेवल ऑफ डायमेंशंस। 5th डायमेंशंस से आप इजीली कनेक्ट कर लेते हो। 5th to 9th डायमेंशन के दरमियान you can use this
light language to transmission, that to open your channel for this, and you just try to feel yourself by using this light language, or you easily start to channeling everything, every message, every code, every kind of feeling, even out of this world energies, you can connect with them. आज मैं आपको किस्सा बताती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक गिफ्ट है जो मैंने कभी यहाँ पे कभी बोला नहीं है. आई कैन टॉक टू आउट ऑफ दिस वर्ड एनर्जीज, नॉट ओनली अ डेड पीपल बट ऑल्सो द अदर एनर्जीज एज वेल. हम लोग मूव हुए हैं, और हम लोग जब मूव हुए हैं तो हमने यहाँ पे जो हमारा जो घर है, यहाँ पे एक एनर्जीज रह रही थी, और उन एनर्जी की इंडिकेशन ये थी कि वो बहुत गंदी स्मेल थी, लाइक यू नो जैसे वॉशरूम वाली होती है. और मेरे साथ ये होता है कि ऑब्वियसली आई एम दी मीडियम, सो मैं जब अपने रूम में बैठती थी तो कोई भी काम करी तो मेरे पास आ जाना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाई आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ, फिर मुझे पता क्या ओके दिस इज़ सम काइंड ऑफ यू नो थिंक. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मेरे पास ही क्यों आती थी पूरे घर में छोड़ के. हाँ, बाकी सबको कभी कभी फील होता था कि हम लोग बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे तो यानी वहाँ पे स्मेल आ रही है कि समझ नहीं आ रहा क्या आ रही है. स्टार्टिंग में मुझे इतना मैंने फ़ील नहीं किया क्योंकि मैं फ़ील नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी हम लोग रन करते हैं चीज़ों से कि छोड़ो यार, हर चीज़ को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते. तो बट क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने लास्ट में जब अपने जार्स बनाए और चीज़ें बनाई, और भी चीज़ें करती हूँ मैं जो, तो मैं जब कर रही थी उसमें हालांकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती मेरे सर्कल में, लेकिन वो फिर भी आ जाते थे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नेगेटिव नहीं है तो फिर स्मेल क्यों इस टाइप की आ रही है, अंडरस्टैंड. तो देन कभी कभी मैं उनको उनसे बात भी कर रही थी कि यार अब जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो. आई मीन आई टॉक टू देम. मुझे पता था वो कौन है, और मैं उनको फील भी कर लिया मैंने, उनको मुझे नज़र भी आ गया कौन है. बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि स्मेल इनकी ऐसे क्यों आ रही है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मसला क्या है इसका. अच्छा, फिर आई थिंक कल या परसों मुझे उन्होंने दिखाया कि दे आर स्टक और दे आर बाउंड, कोई उनके हाथों को बांधा हुआ है, और जो स्मेल है दैट इज़ द कर्स that somebody did on them बहुत साल पहले. आई मीन 40 मुझे दिखाए थे कि 40 साल पहले किसी ने उनके ऊपर कर्स किया इस चीज़ का. देन दे शो मी कि कोई पर्सनल मैटर था उनका जिनकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ. अच्छा ओके फाइन, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर सकती हूँ. और वो इसलिए वो मेरे पास बार बार आते थे ये कहने के लिए कि यू नो कि मैं गलत नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम दिस बिकॉज मुझे ऊपर जाना है. आई एम स्टक हेयर, अंडरस्टैंड. सो मुझे जब पता चला तो मैं खुद तो ये काम नहीं करती, किसी को फ्री नहीं कर सकती, बट आई टॉक टू समबडी कि ऐसे ऐसे एक ऐसा मसला हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बिकॉज आई एम द मीडियम. आई नो दे आर इन वेरी बिगेस्ट ट्रबल, दे नीड टू गो बैक टू देयर, मतलब ऑब्वियसली दिस उनके अपने वर्ल्ड में उनको जाना है, बट दे कैन नॉट गो. सो वट वी शुड डू दैट हेयर. उन्होंने कहा कि ठीक है आपको जो नज़र आया वो ठीक है, लेकिन ये है कि इसकी एक ऑफरिंग होगी वो हम लोग देंगे, हमें आपको दे दीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो चलेंगे आपको खुद बोल के जाएंगे हम जा रहे हैं. बस ठीक है. तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली इसमें, मैं साफ बात बोलूँगी मुझे नहीं आती करनी, बट मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, ये नो. क्योंकि मुझे हालांकि बोला जाता है कि मैं इसमें आगे मास्टरी करूँ कि मैं उनसे आज़ाद भी कर सकूँ, मुझे पता होना चाहिए, बिकॉज आई एम दी कनेक्टेड विद these things, right? But still I don't have any this information, seriously बात है. लेकिन ये है कि उन्होंने ऑफरिंग की और वो अब आज़ाद हुए हैं, और उन्होंने मुझे बताया भी है कि आई मीन मैं जा रही हूँ, और लेकिन वो आती जाती रहेंगी, लाइक वो आएंगी कुछ दिनों के बाद मिलेंगे फिर चली जाएंगी, मतलब इस तरह से. क्योंकि मुझे एक और मैसेज मिला कि जब हमारी सोल ऊपर चली जाती है, जो यहाँ से स्टकनेस से निकल जाती है, शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि कुछ लोगों के साथ अगर ट्रेजिडी की जाती है और उनकी सोल को बांध दिया जाता है. कभी कभी कुछ लोग कर्स कर देते हैं कि उनको पता है कि यहाँ पे कोई सोल है, और वो कर्स करके उनको बांध देते हैं कि वो उस जगह से निकल ना सके, उस लूप होल से.
सो उनके साथ भी ये मसला था कि वो मेरे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और उनको ऊपर जाना था। ऑब्वियसली दे आर स्टक हेयर, और उनको कोई समझने वाला सुनने वाला नहीं था। इतने साल से वो घूम रहे थे कि कोई, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग मतलब मैं आ गई, और मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ गई कि यार समथिंग इज़ हेयर, समथिंग हेयर। कहने का मकसद ये, तो आप जब अपने आप को ओपन करते हो तो यू कैन ओपन योर सेल्फ multiple dimensions, not only a one dimension. You can see, you can feel, you can talk, even they can talk to you, they can tell you they are around you. Obviously these kind of stuff here, it is really important कि, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि आपकी एक्टिवेशन हो, नहीं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जब आप एक्टिवेशन करते हो। ट्रस्ट मी, मेरा मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हुआ है जब से मैंने एक्टिवेशन किया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी मेमोराइज लेवल बढ़ गया इस चीज़ से। मैं पहले जैसे कब से भूल जाती थी चीज़ों को, अब मुझे लगता है कि माई माइंड इज़ ओपन नाउ, वट एवर इट्स कम इन माइंड, बट it's coming. I'm not going to stop that. I don't need to stop that. It's coming and I'm happy. I'm feeling that. Because हम लोगों को शायद नहीं पता, हमारा दिमाग के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है चीज़ों को भरने की, बहुत ज़्यादा। We can put in everything, but still we cannot feel heavy. But nobody knows about that. Might few know people knows that, though that know that connected to information regarding science and mind and all stuff. But I'm getting the messages, okay? So हमारा ह्यूमन माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ने इतना, हमारे डिवाइन ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करने लगे, हम उसके अंदर चीज़ें स्टोर करके उसको यूटिलाइज करें, ट्रस्ट मी, वी बिकम अ मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन दिस अर्थ। बट इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वी हैव लॉट्स ऑफ द ट्रॉमास, वी हैव द लॉट्स ऑफ द एनर्जेटिकली बॉन्डेज, we don't know how to express, we do not know about how to create melody, our own natural melody. We do not need anything, we not follow anything, we are enough for own self, trust me. बट इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रांसमिशन, अपना ओपन चैनल को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। If you know somebody who can do that, you go for this. I'm suggest you go for this. Trust me, it's really good. It will help you. It will help you in your body, organs, give you strength, give you energy. आपकी बॉडी के पेन कम हो जाएंगे इससे। इसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल होती है, यू कैन फील द एनर्जी विद इन योर बॉडी। मेरी बॉडी में अक्सर पेन रहता था, नाउ इट्स वेरी, बहुत कम है, ना होने के बराबर। हाँ, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये ज़रूर होता है कि आपकी एक्टिवेशन, सॉरी फॉर दिस, जब आपकी एक्टिवेशन नहीं होती ऑब्वियसली, तो जब आप ये स्टार्ट करते हो, तो जब आपकी कोई भी एक्टिवेशन कर रहा होता है, लाइक एक्टिवेशन के लिए आप क्लासेस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको बहुत ऐसा लगता है हैवी है आपका बॉडी, आपका दिमाग बहुत हैवी है, आपकी बॉडी हैवी है, आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे, मतलब आपको अक्सर सोने में भी प्रॉब्लम होगा, बट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट इवेंचुअली when you open this channel, you can feel, you can see, you can understand. Even you cannot see, somehow some way people cannot see that, बट कभी कभी उनको विजन्स आ जाते हैं, अगर उनकी क्लियर ऑडियंस भी होती है। अगर क्लियर वॉइंस नहीं है तभी डजंट मैटर। जैसे हम लोग क्लियर वॉइंस है, आई एम द क्लियर वॉइंस प्योर, बट आई कैन गेट द अदर नॉलेज एज वेल थ्रू माई क्लियर ऑडियंस। सो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें, आपकी इंक्रीमेंट आपकी बॉडी में होता है। आप जितना डीप जाते हो, आप उतना अपने आप को ओपन करते हो, आपकी लेयर्स बाय लेयर्स, योर पर्सनैलिटी, your own self, your true authentic essence come out. But for this you need to open your light language, activate your light language. It's important. और इसके साथ सबसे पहले आपको पानी बहुत पीना पड़ता है। You have to drink a lots of the water with that, lots of the water. Feel grounded,
do your thing, whatever you want to do, but take out few couple of minutes to feel the light language, और इसकी अपनी मेलोडी तुम्हारी खुद की निकलेगी, जिसमें आपको खुद नहीं पता चलेगा, बट यू कैन फील कि ये क्या बोला जा रहा है, आप क्या बोल रहे हो किसी से और क्या हो रहा है. यू कैन फील दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. बट जब आप कोई और कुछ सुनेगा, दैट पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपने क्या बोला, because light language is not connected to your mind, that is connected to your soul. This is the open for multi-dimension universal language. जब आपकी होती है, आपका थ्रोट चक्र प्योर ओपन हो जाता है, आपकी सोल आपको फील होती है कि इट्स प्योर ओपन, और ऑटोमेटिकली एंड नेचुरल लेवल पे यू कैन सिंक, you can create your melody in your own sense way, even though you can feel. Feeling is important, trust me. आपको पीस फील होगा अगर आप पीस के लिए एक्टिवेशन करोगे, स्टार्ट टू पीस. इफ़ यू वांट टू डू मैनिफेस्टेशन थ्रू दैट, it will work also. I don't know how I explain you, but this is a miracle. If you know how to activate, you can search it out about light language music. You can listen that is the connected with a high level of frequency of music, right? But obviously I'm not making music, but in future, in case when I will go for this, I used my light language for this, because it's really amazing, tremendous way to heal yourself, to open yourself, open your soul, free to connect with your universal level, to start to feel, start to heal, start to open yourself. आपको पता है मैं स्टडी भी कर रही हूँ बिहाइंड द सीन, राइट? तो मैं डिफरेंट लोगों से बात करती हूँ, कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, और आई एम सरप्राइज्ड, इवन प्रोफेशनल लोग हैं सारे, लेकिन कहने का मकसद है कि आई मीन प्रोफेशनल लोग हो के भी दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू फील, and what are they even don't understand what is the manipulation, what is the energies. People are just stuck on this 3D and matrix. They even don't understand who they are. ट्रस्ट में, जब आपकी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट होती है, आपको पहला लैंग्वेज आपको पता चल जाता है आप कहाँ से कनेक्ट करते हो, आपका सोल, आपका ब्लड लाइन कहाँ से कनेक्टेड है एक्चुअली, वेयर यू कम फ्रॉम एक्चुअली, आपका सोल का ओरिजिन क्या है. You can start to understand. I know who I am, but I'm not going to disclose, obviously. This is a personal matter, right? But ये चीज़ आपको बहुत पावर देती है, बिकॉज जब आपको ये पता चलता है सोर्सेस का, then you will get to know one thing. What can you do that? Where you should where you go for a mastery for certain thing that is connected to your soul origins. So these kind of stuff is really important if you understand this thing. Trust me, it's amazing. I don't know what other people says that, but it's really tremendous and good experience for me, and I still felt in my body. जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि I need to shut down all stuff, because this is time for me now. So I'm using my 1 hour to 2 hours only light language meditations for my own self, for my own body, for my own soul. Afterwards, I am charged 100% for my all other day. I'm ready to go whatever you want to do. I have a full of energize. I feel energized. I feel to creative person. All the blockages, all the chakras blockage, all got the body blockages, mental blockages, all things removed suddenly. Only I'm giving myself. I'm not doing every day. Yes, sometimes I do, but mostly I'm not doing every day.
when I feel, I should go for now, in hermit mode, then I go for light language activations. It's really best thing ever I experience in my life. mm, I cannot explain, but this is giving me powers of to feel, to see. Obviously I'm already seeing since I was, जब मेरे से एक्टिवेशन हुई है, और जब मैं छोटी सी थी तो मेरा सबसे पहले गिफ्ट था सेंस का। मैं चीज़ों को सेंस कर लेती थी। आई कैन स्मेल, आई कैन सी। मैं दूसरी जो एंटिटीज़ होती हैं स्टिल आई कैन स्मेल दैम अराउंड, कहीं भी होती हैं आई कैन स्मेल की मेरी बड़ी कैपेसिटी। सबसे फर्स्ट मेरा एक मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल था मेरे छोटे होते। आई हैव लॉट्स ऑफ द एक्सपीरियंस दैट माई पेरेंट्स ऑल्सो टेल मी, स्टिल आई हैव रिमेंबर। मैं चीज़ों को देख भी लेती थी। कभी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ जगहों पे मैंने शायद यहाँ पे शेयर भी किए हैं। आई कैन सी द अदर एंटिटीज़ एंड अदर स्टफ। सम टाइम आई वॉज स्केयर्ड बट नॉट एनी मोर, बट ऑब्वियसली दैट टाइम आई वॉज not enough understanding, okay, this is my part of gifts, and I'm who I am, right? But at that time I was a little bit scared, but I'm happy. Okay, fine, it's my part of my experience and part of the process. But trust is very important while you go for any journey, specifically the soul journey, soul finding journey. I'm happy to I found myself, and still I am trying to, finding the other layers of myself, because we are learning all the time until we die. इवन आफ्टर डाई, मैंने हर काफ़ी दफ़ा बताया है कि मुझे अक्सर विजन मिलते हैं, दिखाते हैं मुझे। आई मीन मेरे पास्ट ऑन नो पीपल हैं, आई कैन सी दैम। अक्सर वो मुझे बताते हैं कि दे आर लर्निंग ओवर देयर आफ्टर, उनके डेथ के बाद भी कुछ टाइम के लिए वो ऊपर नहीं जा सकते। कुछ प्रोसेस होता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस दैट, आई एम नॉट गो इन दिस वे। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली मुझे आई नो वन थिंग कि कुछ प्रोसेस कुछ टाइम के लिए आपका वहाँ पे चलता है। उसके बाद फिर आपका अब वो प्रोसेस कितना चलता है, इट्स अप टू कि वो इंसान के कितना कर्मा है, कितना अच्छा उसने किया है, कितना बुरा किया है। उस हिसाब के बेस पे आपको आपका जो सोल को एक्सेस मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो फ़ौरन नहीं मिलता। मीन कुछ प्रोसेस आपके चलते हैं, उसके बाद अब जब वहाँ से क्लियर होते हो देन गो फॉर दिस, ओके। क्योंकि हमारी सोल का गलत कुछ भी नहीं होता, हमारा सोल गलत नहीं करता। हमारा बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा बॉडी वेसल है लेकिन हमारा दिमाग ट्रिक्स्टर है, राइट? सो शैडो इज़ आवर माइंड, नॉट सोल। सोल इज़ अ लाइट इज़ अ सोल। हमारा माइंड जो है दैट इज़ आवर शेडोज़। सो शेडोज़ और लाइट के दरमियान की जो जंग होती है, इसका जो बैलेंस करना होता है, यही ऊपर जाके हमारा फिर उसका कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद जब हमारी ये ख़त्म हो जाता है प्रोसेस, सब चीज़ें फाइनलाइज की कर दी जाती हैं डिवाइन से या फिर जो भी है ऊपर, उसके बाद यू कैन हैव दी freedom to go for your spiritual world and increase your ranking. How to increase your ranking? By learning and you have to, आपको अपॉइंट कर दिया जाता है आपकी ही लाइफ में जो जिंदा होते हैं लोग, उनके लिए आप उनके गाइड बन जाओ, to talk to them or guide them whenever they go wrong, whenever they want your help, whenever we are praying to Allah and divine to आप हमें सुनो, ये करो। तो अक्सर हमारे गाइड्स भी हमारे साथ होते हैं, दे आर फील दैट दे आर लिसनर्स, और दे ट्राई टू कभी कभी वो हमें मैसेज कन्वे करते हैं, डिवाइन जो हमें भेजते हैं, क्योंकि पूरी एक हमारी टीम होती है जो डिवाइन के साथ मिलके हमारी हेल्प करी होती है। क्योंकि डिवाइन हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका हर इंसान जो है अच्छे रास्ते पे, अच्छे पाथ पे चले, गलत रास्ते में ना चले। तो उसके लिए जो है ये जो है ना हमारी जो पूरा जो एक
हमारा जो सोल सिस्टम, हमारा जो सोल का एक पूरा फैमिली, सोल फैमिली जो होती है हमारी, जो ऊपर सोल फैमिली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है, वो हमारा जो ब्लड लाइन है वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारी डिफरेंट एंटिटीज जो कनेक्ट होती हैं हमारे अंडरवर्ल्ड से भी। हमारे ब्लड लाइन हमारे सोल ओरिजिन से कनेक्टेड होते हैं, हमारे अंडरवर्ल्ड भी कहीं ना कहीं। कुछ एंटिटीज़, कुछ डेइटीज़ जो हमारे ब्लड लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक हमारे ब्लड लाइन से ही काम कर सकते हैं, वो किसी और में नहीं कर सकता है। लाइक अगर हम लोग किसी और के ब्लड लाइन की डेटीज़ को अगर सोल वर्क के लिए अपने साथ काम करने के लिए बुलाएंगे तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट सपोज टू वर्क अस। हर डेटीज़, हर एंटिटीज़ इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, नो, यू कैन नॉट डू दैट। सो इसके लिए यू शुड नो वेयर यू बिलोंग टू, ताकि तुम उन्हीं एनर्जीज़ के साथ कम कर सको जो तुम्हारे लिए अच्छी हों। जैसे कि मुझे नहीं पता था पहले, बट in my past somebody sent few entities on me, right? Or I don't know these are entities, but I know something is, I'm feeling that. Obviously it's not a my bloodline, तो मैं उसको रिलीज़ भी नहीं कर पा रही थी, मुझे रिलीज़ करना नहीं आता था. After my awakening, I'm spending my time with my soul origin, where I come from, trying to find out myself. I know how can I release these kind of entities that is not connected to my bloodline, because these people are only suck our energies and just drain us, and people do it intentionally with you, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ब्लड लाइन की नहीं है, they can harm you. So whenever you protect yourself, always says few things. I'm releasing all entities, all deities that is not connected to my bloodline, that is not from light. I'm releasing them with respect. Go back to your world. Say it must, and protect yourself. This is very important. Our word is a magic. Our tongue is create a spell. Trust me. सो इस तरह से आपकी एनर्जीज़ के साथ जो भी चीज़ें होती हैं या फिर जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं, वो उसको आप वापस उसी ओरिजिन में भेज देते हो जहाँ से वो लोग आए होते हैं, क्योंकि उनका आपके साथ कनेक्शन हमारी सोल के साथ, हमारी बॉडी के साथ किसी भी और ब्लड लाइन को कनेक्ट होने का हक नहीं है, अनटिल वो हमें ट्रिक्स कर सकें, अनटिल वो हम पे कोई मैजिक कर सकें। और उस मैजिक का हमें तब तक पता नहीं चलता वो मैजिक काम करता है जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। जब हम बोल देते हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया और इट्स नॉट वर्किंग अस, इट्स नॉट वर्किंग ऑन अस एनी मोर, तो वो ऑटोमेटिकली इवोल्यूशंस, उसका जो मैजिक का असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैजिक होता क्या, इल्यूजन्स होता है, दैट इज़ द ओनली दैट दे वांटेड टू फील, स्टार्ट टू फील अस, दैट इज़ द दे वांटेड टू, वी कैन फील द होल्ड ऑन अस। जब हमें पता है कि होल्ड हम पे नहीं हो सकता, वी आर मोस्ट पावरफुल पर्सन, बिकॉज डिवाइन गिव अस मोस्ट पावरफुल, ह्यूमन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर वो चाहे तो किसी भी मैजिक, किसी भी एंटिटी, किसी भी डेटी, किसी भी चीज़ को वो एक सेकंड में हटा सकते हैं, बगैर कोई स्पेल, बगैर कोई रिचुअल, कुछ नहीं। सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस का हमें एहसास होना चाहिए। अगर वो आपके आसपास है, योर टंग इज़ लाइक अ स्पेल, you can say with authority, it's go back, it never work, it's never will come back to you anymore ever again, because our authority is have the power. Our divine God has the biggest authority, that is our tongue, that is our word. So use these powers to create a good healing and specific गुडनेस इन योर, एक लाइट हीलिंग के लिए, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने लव वन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। पता नहीं